आपका 17 तारीख को पेपर है, करना चाहिए मैथ को 2-3 घंटे करना चाहिए, क्योंकि मैथ के लिए बहुत कम टाइम है। जिन बच्चों को मराठी का पेपर है, मराठी करना चाहिए। तो दोस्तों ये ऑल इन वन वीडियो होने वाला है। अगर आपका लैंग्वेजेस है या नहीं है, तो आपको फिजिक्स को किस तरह से बैलेंस करना चाहिए, वो चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और इसमें बहुत सारी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस वीडियो का हर पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप सभी से एक हेल्प मुझे चाहिए, हेल्प ये चाहिए कि कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि अपने पास, मतलब मेरे पास जो मुझे देखते हैं, कितने बच्चों का लैंग्वेजेस है, कितने बच्चों का लैंग्वेजेस नहीं है। तो प्लीज गाइस कुछ सेकंड लगेगा, वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख दो। उन सभी चीजों को मैं एनालाइज करके आगे की प्लानिंग में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, इसीलिए कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर जाना। एंड गाइस ये बताने से पहले स्टार्टिंग में दो इंपॉर्टेंट बातें। गाइस आप लोगों के लिए हिंदी एंड मराठी दोनों का रिवीजन रखा गया है। हिंदी का रिवीजन आज शाम को 7:30 है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस जितने भी बच्चों का हिंदी है, प्लीज गाइस अपना जाके सपोर्ट एंड प्यार फटाफट दिखाओ और इस वीडियो को लाइक करके एंड नीचे कमेंट कर दो। एंड दूसरी बात गाइस, जिन बच्चों का मराठी है उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट फटाफट जाके उसको भी लाइक करके वहां भी अपने बच्चे अपना पावर दिखा दो। तो दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते हैं कौन से बच्चे ज्यादा प्यार दिखाते गाइस। अब गाइस बात करूंगा मैं, सबसे पहले मैंने आप लोगों से पूछ लिया, और गाइस नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। क्योंकि गाइस आप देखो कंटिन्यू लगातार हम लोग आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और अगर आपका प्यार मिलता रहा तो ये जर्नी सीटी से आगे काउंसलिंग तक कंटिन्यू लगातार जारी रहेगी। सो गाइस अब अगर हमारा टारगेट 70 आउट ऑफ 70 है, बट प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों का ये है कि हमारा बीच के किसी मतलब बीच में किसी बच्चों का हिंदी है एंड किसी बच्चों का मराठी है। देखो गाइस एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, आपको ये चीज पहले से ही पता रहना चाहिए। देखो बहुत सारे पेपर होने के बाद जो बच्चे इन चीजों को सीरियस नहीं लेंगे, वो चीजें ये जरूर फील करेंगे कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पेपर फिजिक्स का ही जाता है। इसके पीछे का रीजन ये है गाइस, सही तरीके से नहीं पढ़ने की वजह से फिजिक्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट जाता है, जबकि सबसे ज्यादा टाइम फिजिक्स में ही मिलता है। फिर भी वो प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज नहीं करने की वजह से फिजिक्स का पेपर सबसे खराब जाता है गाइस। यहाँ सबसे बड़ा मेन रीजन है कि हम आंसर डेरिवेशन सब कुछ लर्न कर लेते हैं, बट क्वेश्चन किस वाइज आता है, वो कितने तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये चीजों पे हम फोकस नहीं करते। तो गाइस इन चीजों पे आपको फोकस करना है, कैसे करना है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो गाइस आप समझ लो आज 11 तारीख है, देन 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये वीडियो आप किसी भी दिन देखो, उस दिन से आप आगे की चीजें कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि मैं ये सभी दिनों की चीजों को मैं ले रहा हूं। तो गाइस अब अगर आप 11 तारीख को आज अपना पेपर दे के आ रहे हो, 12 तारीख को आपका हिंदी है एंड 13 तारीख को आपका मराठी है, देन 14, 15, 16, देन 17। इसमें गाइस बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका हिंदी का एक पेपर है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनका मराठी का पेपर है, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जिनका ये दोनों पेपर नहीं है, उनका 11 के बाद डायरेक्ट फिजिक्स है। तो उनको कैसे बैलेंस करना चाहिए? तो गाइस ये देखो पूरा डाटा मैं लेके आया हूं भाई, हार्ड चलना चाहिए इसके लिए कमेंट बॉक्स में। सबसे पहली बात तो गाइस, आज जिन बच्चों का कल के दिन, कल या परसों के दिन हिंदी एंड मराठी है, तो अब आप सभी को सजेशन देना चाहूंगा, जैसे मैंने आज बताया कि आज हिंदी का रिवीजन है 7:30 को, इसका लिंक मैंने दिया हुआ है। तो आज जिन बच्चों का कल के दिन हिंदी है, तो भाई उनको बस हिंदी ही पढ़ना है। जिन बच्चों का मराठी है परसों के दिन, उनको भी आज बस मराठी पढ़ना है। चाहिए तो थोड़ा केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। एंड जिन बच्चों का हिंदी और मराठी बिल्कुल नहीं है, भाई मैं बोलूंगा सजेशन मेरा सबसे प्यारा है केमिस्ट्री, ओनली केमिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। उसमें कोई भी सेक्शन, आप फिजिकल ले लो, इनऑर्गेनिक ले लो, ऑर्गेनिक ले लो या अप्लाइड ले लो, कोई भी एक सेक्शन की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो गाइस, क्योंकि आगे आप जो आज प्लान कर रहे हो वो प्लान आगे को देख के और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है, वही बच्चा प्रॉपर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। नहीं तो कुछ भी उठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो भाई, इससे कुछ होने वाला नहीं है। देन 12 तारीख को अब जिन बच्चों का मॉर्निंग में हिंदी का पेपर है, वो सुबह उठ के हिंदी का पेपर सुबह पढ़ेंगे। देन मराठी, जिनका 13 तारीख को मराठी का पेपर है, सिंपल सी बात है वो मराठी पढ़ेंगे। और जिन बच्चों ने हिंदी का पेपर दे के आ गए हैं वापस, वो मैथ भी करेंगे और साथ में फिजिक्स भी स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ 2-3 घंटे मैथ पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों का कुछ भी नहीं है, कोई लैंग्वेजेस नहीं है, यहाँ 2-3 घंटे मैथ, 2-3 घंटे केमिस्ट्री एंड 2-3 घंटा फिजिक्स। बोलोगे सर फिजिक्स इतना जल्दी क्यों डाल दिया? मैं बोलना चाहूंगा इस ये चीज याद रखना, जितना पेपर में गैप रहता उतना ज्यादा हम आलसी बन चुके रहते हैं। इसीलिए अगर हम चीजों को स्टार्ट कर चुके रहेंगे तो हम अंदर से कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैंने फिजिक्स स्टार्ट कर दिया। बट सिंपल सी बात है, जिन बच्चों का लैंग्वेजेस है उनको थोड़ा बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ जिन बच्चों का मराठी है उनको बस मराठी पे ही फोकस करना है। एंड 12 तारीख को शाम को, मतलब कल के दिन शाम को 7:30 को मराठी का भी रिवीजन रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
अब गाइस मैं 13 तारीख की बात करूंगा। 13 तारीख जिन बच्चों का मराठी का पेपर है सुबह, वो सुबह उठ के मराठी पढ़ेंगे। देन बाकी बच्चे फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। एंड एक चीज और मैं बोल सकता हूं, यहां आप मैथ 1 घंटे ले सकते हो, 1 घंटे मैथ कर सकते हो या 1 घंटे केमिस्ट्री यहां 13 तारीख को भी कर सकते हो। देन गाइस 14 तारीख की मैं बात करूं, फिजिक्स और 1 आवर आपको केमिस्ट्री करना, ओनली फिजिक्स। और गाइस कैसे कैसे करना है, कितना टारगेट रखना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, रुके रहना। देन 15 को मैं बोलूंगा तो ओनली फिजिक्स एंड फिजिक्स, पूरे दिन भर फिजिक्स या 1 आवर केमिस्ट्री या तो मैथ, दोनों में से कोई चीजें कर सकते हो। 16 को ओनली फिजिक्स। देन 17 को गाइस क्या हमें देना है, एग्जाम देना है। ओके, अब बात करते हैं अगर फिजिक्स का टारगेट हमारा इस वाइज है तो हमें डेली कितने कितने चैप्टर खत्म करने का। अगर आप देखोगे यहाँ 13 तारीख अपने बहुत सारे बच्चों का लैंग्वेजेस का पेपर है, तो मैं सजेशन देना चाहूंगा आप सभी को कि देखो जिनका लैंग्वेजेस नहीं है उनको तो बहुत पहले से बाकी सब्जेक्ट की भी तैयारी उस अकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए। ओके, उस वाइज करना चाहिए। एंड 13 तारीख से तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि हर दिन एटलीस्ट आपके 4 चैप्टर होने चाहिए। गाइस देखो ये प्लानिंग, क्योंकि अभी अपने पास एक अच्छा खासा टाइम है, इसलिए ये प्लानिंग मैं ऐसा बना रहा हूं कि हमारा पूरा चैप्टर हमें खत्म करना, और कैसे खत्म करना वो भी मैं बताने वाला हूं। तो पहले हाँ 2-3 दिनों के बाद जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है उनको कैसे करना है, उससे रिलेटेड भी चीज मैं लेके आऊंगा, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। गाइस देखो अगर आप बड़ा सोचोगे तो उस वाइज हार्ड वर्क करोगे, पहले से आप कम सोच के रखोगे तो भाई कुछ नहीं होने लगा। आप एटलीस्ट इतना दिन आपको मिला है तो उस पर दबा के हम मेहनत करेंगे, दबा के एकदम मतलब जितना अपने अंदर जोश है, जितनी एनर्जी पूरा लगा देंगे। एंड बाकी तो गाइस ऊपर वाले के हाथ में, वो जैसा करेगा। बट गाइस हमें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैंने हार्ड वर्क नहीं किया, तो ये हमारा लाइन होना चाहिए 4-4-4। बट कैसे करना है आप गाइस देखो, समझने समझाने का टाइम खत्म। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप एक चैप्टर के लिए 4-4 5-5 घंटे का वीडियो देख रहे हो तो भाई आप खुद ही समझ सकते हो, बिल्कुल सही नहीं है। 4-4 घंटे का वीडियो देख रहे हो एक चैप्टर के लिए, तो कितने दिन में चीजों को खत्म कर पाओगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए गाइज आप देखोगे जाके, अभी हमने जो पंच का बादशाह खत्म किया है, पंच के बादशाह से आप अपने सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, 1 शॉट। इवन गाइज जो चीजें हम इंपॉर्टेंट देंगे, जो चीजें हम समझाएंगे उसको करते जाना। बट गाइज एक चीज मैं बोलूंगा, देखो दिमाग में एक चीज रखो, जो चैप्टर खत्म कर रहे हो उसको पूरी तरह से खत्म करो। ओके, पूरी तरह से। अगर आपका टारगेट है कि मुझे न्यूमेरिकल टच ही नहीं करना है और आपको अच्छा स्कोर करना है, तो भाई सिंपल सी बात है, आपको बाकी सभी चीजें करनी है। बट अगर आपका टारगेट है कि नहीं मुझे सर न्यूमेरिकल भी करना, मैं डायरेक्ट ही चैप्टर स्किप करना चाहता हूं, तो अगर मैं चैप्टर स्किप करना चाहता हूं, पूरे के पूरे चैप्टर स्किप करना चाहता हूं, कोई पूरे के पूरे नहीं, मतलब कुछ चैप्टर स्किप करना चाहता हूं, तो बाकी जो चैप्टर बच रहे हैं उनके न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। यहाँ गाइस बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में फंसेंगे कि ये 2 क्वेश्चन कर लो, 1 क्वेश्चन कर लो, 3 क्वेश्चन कर लो। मैं गारंटी बोल रहा हूं, जैसे इंग्लिश का पेपर आप दे के आए थे ना, रो रहे थे ना बहुत सारे बच्चे कि सर मैंने आपकी बात नहीं सुनी, सर आपने कितनी बार ये वर्ड्स बोला था, बट मुझे आज फील हो रहा है। यही स्टेटमेंट आप फिजिक्स के दिन भी बोलोगे। इसलिए दोस्तों ये 12th स्टैंडर्ड है, ट्राई करो जितने ज्यादा चैप्टर कर सकते हो उतने ज्यादा चैप्टर अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से करो। जो हम करवा रहे हैं बस उस पर फोकस करो, आपकी लाइफ जिंगा लाला। उसके बाद गाइस आप उत्तम पे फोकस कर सकते हो, उत्तम के जो क्वेश्चंस है उन पे फोकस कर सकते हैं। गाइस अब हमारी तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात तो सपोर्ट ऑलरेडी गाइस कितने दिन से मिल रहा है, बट आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके रख सकते हो कि जो भी हम यहाँ पढ़ाएंगे उसका नोट्स आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो नोट्स डेरिवेशन और डेरिवेशन की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इवन लैंग्वेजेस के, इवन बाकी सभी चीजें के नोट्स हमारे ऐप पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज ऐप का नाम है। एंड दूसरी बात गाइस, जो जिनके पास बच्चों के पास एप्पल का फोन होगा, ओके iOS होगा, तो गाइस उसको किस तरह से यूज करते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और वीडियो भी बना के बताया कैसे आपको डाउनलोड करना है। माई इंस्टीट्यूट करके एक ऐप होता है, उसको डाउनलोड करके देन इसके बाद ORG कोड डालना रहता है, किसको, एंड्रॉइड वाले बच्चों को डायरेक्ट मिल जाएगा, बट एप्पल वाले बच्चों को इस तरह से करना है। अगर वो नहीं पता चला तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद गाइस पंच का बादशाह नॉन स्टॉप ये भी चलेगा, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है, 13 से, फिजिक्स के लिए 13 से। अगर आप बोलोगे तो उसके पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं, बट उसके पहले गाइस आप हमारे पंच का बादशाह, जिसका मैं पूरा का पूरा प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, जिन बच्चों को डिटेल में देखना उसका भी लिंक मैं प्लेलिस्ट में दे देता हूं, आप जाके आराम से तब तक पढ़ के चीजें खत्म कर सकते हो। इवन गाइस टेलीग्राम भी ज्वाइन करके रख लेना, जो भी चीजें हमें लगेगी वो टेलीग्राम में हम आपको भेजते रहेंगे। एंड इसके बाद गाइस देखो पूरा जोश एंड पूरा दम लगा दो, काउंटिंग करो, पेपर स्टार्ट हो गया, एक पेपर हो चुका है और आप बाकी सब पेपर को भी हम अच्छा करेंगे, बहुत बेहतरीन करेंगे। इतना फील हमें बाद में ना हो कि मैंने मेहनत भी और मैंने ट्राई भी नहीं किया। तो शायद मेरी बात समझ में आ गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।